हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का 5th क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है पिछली वीडियो में, तो चलिए अब करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, एक्स की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5। हमें इसका फैक्टराइज पूछा गया है, वो भी क्या पूछा गया है, कितने रूट्स आएंगे इसके, 3 रूट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर क्यूब। जितनी हाईएस्ट पावर होगी हमारी, उतने ही हमारे क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है और इसके 3 रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था जब भी हमें 3 फैक्टर निकालने को बोले इससे फैक्टराइज मेथड से, तो हम क्या करेंगे, पहला हम लेट कर लेंगे। तो लेट करेंगे, लेट एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर। तो हमने फैक्टर लेट कर लिया। तो यहाँ से हमें x को क्या, x की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे हमने बताया था कि ज़्यादातर में हमें a की वैल्यू 1 या -1 रखेंगे तो हमें ये इसका फैक्टर हो जाएगा, मतलब वही इसका फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं एक बार। हम a की वैल्यू को 1 पुट करके देखते हैं। अगर 1 रखने पर x की वैल्यू 1 रखने पर हमें 0 मिल जाता है तो वो इसका फैक्टर होगा। अगर -1 रखने पर मिलता है तो वो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए की जगह पे इस बार क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, 1, और इसको क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब इसमें हम पुट करके देखते हैं। अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो x की क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब माइनस में 3, 1 का स्क्वायर माइनस में 9, 1 माइनस में 5। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 1 का क्यूब 1 रहेगा, माइनस में 3 का स्क्वायर 3, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3, माइनस में 9 माइनस का 5। इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसका फैक्टर क्या है, 0 आए, बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर तो वो नंबर्स में आएगा, यानी कि -14 -17, यानी कि -16 इसका आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो 1 है, x माइनस 1 है, इसका फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या रख के देखें इस बार, अब हम a की वैल्यू हम -1 रख के देखते हैं, शायद वो इसका फैक्टर हो जाए। तो चलिए करते हैं। तो चलिए इस बार इस इक्वेशन में हम क्या रखेंगे, x प्लस 1। ठीक है, कैसे +1 हुआ, जब हम x माइनस ए की जगह पे माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए +1 आ गया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली है, हमें -1 मिली है। तो अब इस इक्वेशन में क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, तो -1 का क्यूब -3, x की जगह पे -1 का स्क्वायर, ठीक है, -9x की जगह पे -1 -5, यही है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो क्या आएगा, -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, क्योंकि भाई माइनस की जो पावर होती है अगर वो ओड नंबर में हो तो उसकी साइन क्या हो जाती है, नेगेटिव साइन वही रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ से -3 है, इंटू में -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 होएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 की जो साइन है वो इवन नंबर में है। तो जब भी इवन नंबर में हो कोई भी नेगेटिव साइन तो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। -1 का स्क्वायर यानी कि -1 इंटू में -1, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको 1 इंटू में -3, -3। ठीक है, -9 इंटू में -1 प्लस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, -5 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये -4, ये +4, यानी कि क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, इस इक्वेशन का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हमने क्या करा था, बस हमें इसमें एक इक्वेशन गिवन थी, फैक्टराइज हमें सोल्व करने को बोला है। इस क्वेश्चन में हमें बोला इस इक्वेशन की फैक्टराइज सोल्व करिए। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर क्यूब, यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके 3 रूट्स आएंगे। कितने आएंगे, 3 रूट्स। तो हमने क्या करा, जो पहला रूट्स था ना वो हमने लेट कर लिया है, लेट x माइनस ए, उसको क्या कर लिया, x माइनस ए लेट कर लिया है। जो हमारा पहला रूट होगा, फैक्टर होगा,
वो क्या होगा, x माइनस ए होगा। तो ए की जगह पे हमने पहले 1 पुट करा, तो 1 रखने पर हमारा ये फैक्टर नहीं आया। अगर इस इक्वेशन में जब हमने 1 पुट करा x की जगह पर तो हमें 0 मिलना था, लेकिन 0 नहीं मिला, क्या मिला, -16। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो फिर हमने क्या करा, अब हमने फिर -1 रख के पुट करा, तो -1 पुट रखने पर हमें क्या मिला, इस इक्वेशन में 0 मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इक्वेशन में x की वैल्यू जो हमने पुट करी, जो हमने फैक्टर पुट करा, उसको रखने पे हमें 0 मिलेगा, तो वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब x + 1 क्या है, इस इक्वेशन का फैक्टर है। ठीक है, तो हमारा पहला जो रूट फैक्टर है वो हमें मिल चुका है, यानी कि पहला फैक्टर क्या है, x की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो ये हमने इसका पहला फैक्टर निकाल लिया। अब बचे 2 फैक्टर, है ना, पहला तो हमने निकाल लिया, अब 2 बचे, अब उसको उन दोनों को निकालते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो हमारा इक्वेशन ये था। अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल गया कि हमारा जो फैक्टर था, यानी कि फैक्टर हमने क्या निकाला, x + 1, वो इसका फैक्टर है, ये हमें पता चल गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x + 1 जो फैक्टर हमने निकाला है ना, वो इससे पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब भी तो हमारा आंसर इसमें x की वैल्यू रखने पर 0 मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन से, तो हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो x + 1 को क्या करेंगे, अब हमें बाकी के दोनों बचे हुए फैक्टर्स निकालने हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम करेंगे x + 1 को इस इक्वेशन से डिवाइड, यानी कि x की क्यूब -3x² -9x -5, यही है इक्वेशन। चलिए इसको डिवाइड करते हो। तो डिवाइड करने का सबसे पहला जो हमारा पहला स्टेप होता है, जो हमारी पहली डिजिट होगी और इसकी जो डिवाइडर की जो पहली डिजिट होगी, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो रफ में चलिए करते हैं। तो x की क्यूब है, किससे डिवाइड कर देंगे, x से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, इस x से ये वाला x की क्यूब में से स्क्वायर ही बचेगा, है ना, क्योंकि x की क्यूब है। एक x की क्यूब में से जब x कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा, x का स्क्वायर। देखिए कैसे, मैं बताती हूँ। यहाँ पे x की क्यूब मतलब x इंटू में x, हम किससे डिवाइड कर रहे थे, इसको x से डिवाइड कर रहे थे, है ना। तो यही था ना इसका मतलब, x की क्यूब अपॉन में x का। तो यानी कि x क्यूब का मतलब x इंटू में x डिवाइड किससे कर रहे हैं, इस x से। ठीक है, तो इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x इंटू x, यानी कि इसकी पावर 1। तो जब भी बेस सेम होगा पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो x का स्क्वायर, ये ऐसे ही हमने यहाँ से क्या निकाला था, x का स्क्वायर, यहीं से हमें x का स्क्वायर मिला है। आप समझे, तो ऐसे ही हमें क्या मिल गया, इसका x² मिल गया, है ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस x² का हम ये जो पूरा डिवाइडर है ना, इसको इस वाले x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या मिलता है, इस x² को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए x + 1 से। तो क्या मिला हमें, x का स्क्वायर इंटू में x की क्यूब, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर इंटू में 1 x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो हमारा मल्टीप्लाई करके आया है उसको क्या कर देंगे हम, जहाँ पे x क्यूब होगा उसके नीचे चला जाएगा, जहाँ पे x² होगा वो उसके नीचे चला जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो x क्यूब के नीचे x की क्यूब आ जाएगी। भाई पावर हमें देखनी है, अगर यहाँ पे पावर 4 होती ना तो हम 4 वाले पावर के नीचे लिखते, अगर यहाँ पे पावर 2 है तो 2 वाले पावर के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा x की क्यूब है तो x की क्यूब के नीचे x क्यूब आ गया। अब क्या है, प्लस में x का स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा -3x² की जगह पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का x²। अब हमारा सेकंड स्टेप बताएं क्या है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या होता है, ये जो हमने लिखा है इसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो प्लस का x का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का x² क्या हो जाएगा, माइनस का x क्यूब हो जाएगा। कैसे, अभी बताया था ना, प्लस का x का क्यूब है तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस का x² है तो ये माइनस का हो जाएगा। साइन इसकी अपोजिट हो जाती है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस हो जाता और इधर भी माइनस होता तो प्लस हो जाता, बट यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मतलब बस साइन अपोजिट कर देना है आपको। ठीक है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। अब क्या करेंगे, अब ये इसकी साइन ना प्लस नहीं रही, अब इसकी साइन माइनस हो चुकी है और इसकी भी साइन क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। तो प्लस का x का क्यूब माइनस का x का क्यूब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल आउट, 0 बचा। ठीक है, माइनस का 3x² माइनस का x², यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x²। अब बड़ी साइन किसकी है, 3 की है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x²। ओके, अब इस माइनस के 9x को उतार दीजिए, उतार दिया। ऐसे ही करते हैं ना हम डिवाइड, बिल्कुल डिवाइड की तरह करना है। तो अब देखेंगे, अब हमें क्या करना है, दोबारा से सेम वही
पहली डिजिट यहाँ से उठानी है और पहली डिजिट यहाँ से इसको डिवाइड कर देना है। यानी कि पहली डिजिट जो हमने उठाई है क्या है, -4x² है ना। अब इसको किससे डिवाइड करना है, इसकी पहली डिजिट से जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो उठा कर लिया। अब इस x से ये वाला स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा होगा, एक ही x बचा होगा। तो आंसर इसका क्या बचा होगा, -4 बचा होगा, 4x, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर था, x इंटू में x, एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा होगा, -4x बचा होगा। ठीक है, अब इस -4x को क्या करेंगे हम, अभी बताया था हम, इस -4x को इस पूरे डिवाइडर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x+1 से सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, -4x² -4x। ठीक है, अभी ये जो हमने स्क्वायर, जो हमने इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू लिखी थी, ये यहाँ पे, तो भाई कितनी बारी पे आया था x², तो x² यहाँ पे तो आएगा ही, यहाँ पे लिखना मत भूलना, जैसे हम भूल गए वैसे नहीं बोलना है। यहाँ पे x², जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो डिजिट यहाँ पे आएगी। अब मैंने यहाँ पे किससे इसको मल्टीप्लाई करा था, इस डिवाइडर को किससे करा था, -4x से करा था, तो यहाँ पे -4x भी आ जाएगा। ठीक है, अब इस -4x को हमने जब इस डिवाइडर से मल्टीप्लाई करा तो क्या मिला हमें, -4x²। चलो लिख दो यहाँ पे -4x², फिर ये -4x भी एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो इसी के नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे माइनस साइन है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इधर माइनस हो तो इधर भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अब चलो उसको सोल्व करते हैं। तो -4x² प्लस का 4x² क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, माइनस का 9x प्लस का 4x, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया 5x आ जाएगा, है ना। और बड़ी साइन किसकी है, 9 की है, तो माइनस की साइन आ जाएगी। अब लास्ट में क्या बचा है, 5, तो ये माइनस का 5 भी उतार लीजिए, उतार लिया। अब फिर वही सेम करेंगे, हम क्या करेंगे, इसकी पहली डिजिट -5x को यहाँ पे लिखिए, फिर इसकी पहली डिजिट x को इससे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा माइनस का। अब इस माइनस के 5 को यहाँ पे उठा के लिख देंगे, जैसे हमने बाकियों में लिखा था, है ना। फिर क्या करेंगे, इस माइनस के 5 को इस पूरे डिवाइडर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, -5 को इससे करोगे तो -5x आ जाएगा। फिर -5 को इससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। करके दिखाऊँ दोबारा मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे -5 था ना, ये कैसे आया मैं बताती हूँ। -5 को हमने क्या करा, डिवाइडर से मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइडर क्या था, x+1 था, जैसे सब में करा है हमने। वैसे तो यहाँ से -5 इंटू में x, -5x, -5 इंटू में 1, -5 आ जाएगा। तो यहीं से हमने इसको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब माइनस, इसकी साइन फिर से चेंज हो जाएगी, माइनस था तो प्लस, इधर भी माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 5x में से प्लस का 5x गया 0, माइनस के 5 में से प्लस का 5 गया 0, तो 0 मिल गया। इसका अभी बताया था ना, वो इसका फैक्टर था, इसलिए उसमें x की वैल्यू रखी, तो तब भी हमारा 0 मिल रहा था। डिवाइड करा हमें, तब भी हमें क्या मिला है, 0 ही मिला है ना। तो अब इससे हमें एक और इक्वेशन मिल गई है। क्या इक्वेशन मिली है, x² माइनस में 4x माइनस में 5। अब इसकी हेल्प से हमें दोनों फैक्टर बाकी के बचे हुए भी मिल जाएंगे। तो चलिए इक्वेशन क्या मिली हमें, x² माइनस का 4x माइनस का 5, यही मिला है। अब आप देखो इस ध्यान से इस इक्वेशन को, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर आएंगे, 2 आएंगे। जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो हमें 2 फैक्टर मिलेंगे, यानी कि वो 2 फैक्टर कौन से होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रफ का काम था, अब चलो दोबारा से हम रफ का ही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करने के लिए x² की जो कोफिशिएंट होगा उसे हम बाहर लिख देंगे, यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 को बाहर लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, कांस्टेंट नंबर से, जिसके पास कोई वेरिएबल ना हो, यानी कि -5 से। तो क्या मिलेगा हमें, -5 ही मिलेगा। माइनस भाई 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही डिजिट आ जाती है, तो -5 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करे तो क्या मिले, ऐसे 2 फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करे तो क्या आ जाए, -5 आ जाए, और उसका सम करे तो ये x का कोफिशिएंट आए, यानी कि x का कोफिशिएंट यानी कि -4 आए। ऐसा कौन सा नंबर होगा भाई, हमें पता है जो 5 कैसे कैसे आ सकता है। एक तो 1 की टेबल में आता है, 1 5 ज़ा 5,
या तो 5 × 5 लिखो, कुछ भी लिखो, बात तो बराबर ही है ना। और किसी के टेबल में तो 5 आता ही नहीं है, यही 2 फैक्टर है। अब हम देखेंगे क्या इनको सम करने पर हमें क्या -4 मिलता है, चलिए देखते हैं। और पहली बात, एक और बात, यहाँ पे हमें -5 चाहिए और यहाँ पे है क्या, ये 1 × में 5 करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक में हमें माइनस की साइन लगानी पड़ेगी। तो अब किस में लगाएं हम माइनस की साइन, तो हम लगाएंगे, हमें ये भी देखना है कि हमें -4 भी चाहिए। अगर हम यहाँ पे माइनस की साइन लगाते हैं तो -5 तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन +4 आएगा आंसर, है ना, क्योंकि बड़ी साइन तो 5 की है। तो 5 की साइन बड़ी चाहिए हमें, उसके लिए हम 5 के आगे माइनस का साइन लगा देंगे। जब हम इन दोनों का सम करेंगे ना तो हमें -4 मिलेगा। अब बाकी ये हटा दीजिए, कोई बात नहीं है, एक सेम ही है दोनों। तो हमने क्या करा, हमें -4 चाहिए इन दोनों, ऐसा नंबर जिसको हम सम करें तो हमें क्या मिले -4। यानी कि जब -5 होगा उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमें माइनस का ही 4 मिलेगा ना। अगर हम 1 के आगे माइनस लगाते और 5 के आगे प्लस लगाते, ठीक है, अब अगर 1 के आगे माइनस लगाते तो ये +4 आता। क्यों, क्योंकि बड़ी साइन प्लस की थी, लेकिन हमें चाहिए माइनस की साइन, इसलिए हमने 5 के आगे माइनस लगाया, क्योंकि बड़ी साइन की ही साइन लगती है हमेशा। ठीक है, ओके, इतना समझ गए। तो इसका मतलब -5 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, 1 होगा। अब हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ से x को हटाया था, ठीक है। अब हमें पता है जो हमने -4 निकाला है, कैसे निकाला है, -5 प्लस में 1 करके हमें क्या मिला था, -4 मिला था, है ना। तो ये x जो हमने थोड़ी देर के लिए हटाया ना, इस पर वापस लगा दीजिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 1 के आगे x लगाओ तो इसका मतलब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, x ही लिखो बस। अब 1 लगाने की जरूरत नहीं है इसके आगे, और -5x आ जाएगा। अब जहाँ पे -4 है वहाँ पे, जहाँ पे -4x है वहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस में 5x लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो x² माइनस का x, सॉरी प्लस का x आएगा, है ना, क्योंकि प्लस का x है, माइनस का 5x आएगा, फिर -5 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। भाई हमने सिंपल सा क्या करा, हमने बस इसके फैक्टर निकाले हैं -5 के, जिनका सम क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। और हमने बस बाद में x लगा दिया है दोनों पे, ये 1 था और ये -5 था, और दोनों की जगह पे x लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे -4x के साथ क्या था, x था, बस यही करा है, इतना सही। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, दो का फैक्टर बना रहे हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों फैक्टर में से x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, एक ही x बचेगा, प्लस यहाँ से जब x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ से माइनस बाहर ले लेंगे और 5 भी बाहर ले लेंगे, क्योंकि दोनों में ही 5 कॉमन आ रहा है, दोनों में ही 5 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा होगा, यहाँ पे x बचा होगा। जब माइनस ही बाहर यहाँ से ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस बचेगा। जब भी हम नेगेटिव साइन बाहर लेंगे ना तो अंदर की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अंदर क्या बचा होगा, जब 5 भी बाहर निकाल लिया तो 1 बचेगा। अब जो कॉमन है उनको भी बाहर निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉमन x + 1 आ जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, फिर माइनस लगा दीजिए और 5, यही 2 फैक्टर बचे। अब इन दोनों को एक एक करके हम क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं 0 के इक्वल पुट। तो x + 1 को एक बार 0 के इक्वल रख दो, एक बार x - 5 को 0 के इक्वल रख दो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +5 मिल जाएगा। यही 2 हमें फैक्टर चाहिए थे। पहला फैक्टर तो हमने लेट करके निकाला था, और दोनों फैक्टर हमने डिवाइड करके इनके फैक्टराइज करके निकाले हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर थे, सॉरी 2 हाईएस्ट पावर थी, जिससे हमारे 2 फैक्टर निकले हैं, और तीसरा हमने लेट करा था। मतलब टोटल हमारे कितने फैक्टर हो गए, 3। पहला एक और फैक्टर क्या था, x + 1 भी था, उसका भी क्या है, x की वैल्यू -1 है। तो ये तीनों फैक्टर हमें मिल चुके हैं। ओके, बस इतना सही करना था। थर्ड पार्ट भी हमें सेम ऐसे ही करना है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर समझना है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।